क्लास 10th में आ गए हो, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 90% मार्क्स लाना तो यार बहुत मुश्किल है और अगर 90% से ज़्यादा नहीं आए, तो आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सब बातें इस वीडियो में मैं नहीं कहने वाला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साकिब सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम लोग का डिजिट चेंज हो गया, मतलब सिंगल डिजिट से तुम लोग डबल डिजिट में आ चुके हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 9th में जिस एनर्जी से हम लोग चल रहे थे, एक फिक्स्ड एनर्जी से हम लोग चल रहे थे, क्या उसी एनर्जी से हम लोग क्लास 10th में भी चलेंगे तो क्या हमारा काम बन जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लगाना पड़ेगा या और मेहनत करने का जरूरत है? अगर मान लेते हैं कि 9th में हम लोग एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाते थे, तो क्या हमें क्लास 10th में 1.2x लगाना पड़ेगा? क्या क्लास 10 में हमें 1.5x लगाना पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि 2x लगाना पड़ेगा, कि 3x लगाना पड़ेगा। मतलब कि हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा? क्या हमें मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ाने का जरूरत है, या फिर अगर हम लोग इतना भी चल रहे थे, मतलब कि एक्स एनर्जी जितना एनर्जी लगा रहे थे 9th में, तो क्या 10th में उतना ही लगाएंगे तो क्या काम बन जाएगा? देखो यार, क्लास 10th और क्लास 9th में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है? तो क्लास 9th में जिस जिस स्पीड से तुम लोग चल रहे थे, जितना मेहनत तुम लोग लगा रहे थे, अगर थोड़ा सा मेहनत और दोगे क्लास 10 में, थोड़ा सा और एनर्जी लगाओगे तो बात बन जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी लगाना है, मतलब कि जो मेहनत बढ़ाना है, वो तुम्हें डेली करना है। मतलब कि क्लास 10 में क्या करना है कि कंसिस्टेंट रहना है। क्लास 9th में क्या होता था कि कोई एग्जाम अगर होता था, तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन, बहुत लोग तो 2-3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते। ठीक है, मैं भी यही करता था यार। जब 9th में था तो जनरली क्या होता था कि कोई एग्जाम होता था, तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले हम लोग पढ़ने बैठते थे, और उतने में ही अच्छा परसेंट भी आ जाता था। बस उतना ही करना होता था और अच्छा परसेंट आ जाता था। लेकिन क्लास 10 में तुम्हें क्या करना है कि कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब? कंसिस्टेंट का मतलब कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मान लो कि कोई एक टैंक है, ठीक है? मान लेते हैं कोई एक टैंक है। अब इसमें कहा गया तो कि तुम्हें डेली थोड़ा थोड़ा पानी भरना है। डेली थोड़ा थोड़ा पानी भरना है, ठीक है? पहले यहाँ तक तुम्हें भरना है, इसमें डेली तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी भरना है, तुम्हें यहाँ तक पानी पूरा फिल करना है, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा भरना है। तो पहले पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 मग से, ठीक है? अब 2 मग पहले 2 मग डालना स्टार्ट करेंगे। 2 मग डालेंगे, धीरे धीरे लेवल यहाँ तक आएगा, ठीक है? अब हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग 3 मग या 4 मग कर लेंगे, और धीरे धीरे लेवल यहाँ पे आएगा। लास्ट में हम लोग पूरा स्पीड इंक्रीज करके 6 से 7 मग कर लेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे लेवल यहाँ तक आएगा, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पूरा टैंक भर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और हमें धीरे धीरे क्या करना है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाए, हमें अपना स्पीड भी बढ़ाते चलना है। मतलब जहां लगे कि हमारा स्पीड थोड़ा कम है, ठीक है, पूरा मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल ट्यूशन में जो भी पढ़ाई हो रहा है अगर हमारा मैनेज नहीं हो पा रहा, तो धीरे धीरे हमें अपना स्पीड भी बढ़ाना है, और लास्ट में जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा तो पूरा स्पीड तुम्हें बढ़ाना ही होगा। अब कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो मतलब कितना घंटा पढ़े भैया, कितना घंटा डेली पढ़े कि हमारा काम चल जाए? डेली हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए? तो यार ये सबके लिए अलग अलग है, ठीक है? किसी के लिए फिक्स नहीं हो सकता, सभी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सबका अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। फिर भी अगर हम कोई एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो ऑन एन एवरेज अगर तुम लोग 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा डेली मिनिमम, स्टार्टिंग में स्टार्ट जो कर रहे हो, 2 घंटा अगर मिनिमम तुम लोग डेली पढ़ते हो, 2 घंटा डेली, मैं ये पढ़ने का मतलब क्या है कि सेल्फ स्टडी, ठीक है? 2 घंटा मिनिमम अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी करते हो, तो काम बन जाएगा। अभी स्टार्टिंग का मैं बात करूँ, धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कब बढ़ाना है कब कम करना है, ठीक है? 2 घंटा अगर डेली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक ले लिए या कोई कारण से हम लोग छोड़ दिए। मैं यहाँ सेल्फ स्टडी का बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में तुम्हारा जो ट्यूशन में पढ़ते हो वो नहीं, या ऑनलाइन क्लास स्कूल की तरफ से जो हो रहा होगा वो नहीं, केवल 2 घंटा सेल्फ स्टडी खुद से करना है। अब इसमें खुद से पढ़ने का मतलब क्या है कि खुद से जो भी तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई हो रहा हो, या अगर तुमने ट्यूशन लिया हो, तो ट्यूशन में, स्कूल में जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हो रहा हो, उसे तुम्हें डेली रिवीजन करना है। मतलब कि मान लो कि कोई क्लास में कुछ पढ़ाई हुआ, मान लेते हैं कि कोई क्लास में, ठीक है, कुछ क्लास में पढ़ाई हुआ, तो जब तुम क्लास करोगे, जब तुम ऑनलाइन क्लास करोगे, तो तुम्हें साथ में नोट्स बनाते जाना है, ठीक है? पूरा अच्छे से पहले कंसेप्ट समझना, जो भी सर पढ़ा रहे हो या मैम पढ़ा रही हो, पूरा अच्छे से समझना है, उसका तुम्हें नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि उसे तुम्हें उसका उसका जो नोट्स तुम जो बनाओगे, उसे तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है? उसी दिन तुम्हें रिवीजन करना है, क्योंकि हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर उसी दिन हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, तो हम लोग बहुत सारा चीज को भूल जाएंगे। अगर हम लोग कुछ दिन के बाद रिवीजन करेंगे, तो हमें ज्यादातर चीज समझ में नहीं आएगा। रिलेट कर पा रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिस समय क्लास होगा उसके बाद ही तुम्हें तुरंत रिवीजन करना है, और उसके बाद जब तुम रिवीजन कर लोगे, उसके बाद ही तुम्हें कुछ बुक से रीडिंग करना है, या फिर तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? जो भी तुम, अगर मान लो मैथ पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, या फिर तुम अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ही तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को रीड करना है, ठीक है? तो तुम्हें 2 घंटा अगर तुम डेली अभी से स्टार्ट करोगे, तो काम बन जाएगा, और 90 से 95% जितना भी परसेंट तुम टारगेट करो, तुम आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन अभी तुम्हें 2 घंटा के सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करना है। और एक बात यार, कि तुम अभी क्लास 10th में आओगे, तो बहुत जगह से प्रेशर बनना शुरू हुआ होगा, ठीक है? बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, या फिर बगल वाले होंगे,
पेरेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे, हर बात पे कहते होंगे कि जाके पढ़, अब तो बोर्ड एग्जाम तुम्हें देना है, कम खेला करो, पढ़ाई ज्यादा क्या करो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें देना है, क्लास 10th का एग्जाम देना है। कुछ लोग तो बोलेंगे यार कि 5-5 6-6 घंटा भी पढ़ना पड़ता है। 5-5 6-6 घंटा पढ़ना पड़ता है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन अभी नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाद में वो काम तुम्हें बाद में करना, और तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब तुम्हें 5-6 घंटा पढ़ने का जरूरत है, कब तुम्हें 7 घंटा पढ़ने का जरूरत है, कब तुम्हें 8 घंटा पढ़ने का जरूरत है। तुम्हें क्या करना है कि उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, अभी से कोई जरूरत नहीं उतना पढ़ने का, ठीक है। अभी केवल 2 घंटे से स्टार्ट करना है। 2 घंटे का सेल्फ स्टडी भी करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग होते हैं जो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट रहोगे, 2 घंटा डेली पढ़ोगे, तो तुम्हारा आसानी से जितना परसेंट तुम चाह रहे हो आ जाएगा। अब 2 घंटे डेली पढ़ने का फायदा क्या है? हम लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो है वो 3 महीना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 3 महीना है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम 3 महीना में तुम समझ लो कितना दिन होता है, 90 डेज होता है। अब 90 इंटू 2 करोगे, 2 घंटा तुम डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हो, एक दिन भी नहीं छूट रहा है, तो यहाँ से आता है तुम्हारा 180 आवर्स, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास कितने मिले? 180 घंटा, ठीक है। टोटल तुम 180 घंटा तुम कवर कर लोगे, और बहुत आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। डेली 2 ही घंटा तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, उसके बाद भी तुम 90 दिन में 180 घंटे का तुम्हारा सेल्फ स्टडी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम डेली 2 घंटा नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, डेली 2 घंटा नहीं पढ़ते, लेकिन 15 दिन पहले हम लोग को रियलाइज हुआ कि अब तो एग्जाम आ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। 9th में क्या करते थे, 3-4 दिन पहले पढ़ते थे तो भी हो जाता था, तो अब तो 10th है, 15 दिन पहले पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, और डेली 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 7 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी तुम्हारा कितना होगा, 105 घंटा ही पढ़ाई होगा, 105 घंटे का ही सेल्फ स्टडी फिर भी हो पाएगा। मतलब यहाँ पर भी तुम 75 आवर्स आगे हो, बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। केवल डेली 2 घंटा पढ़ रहे थे तो भी तुम्हारा 180 आवर्स हो गया। और एक बंदा था जो 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया एग्जाम के लिए, तो वो 7 घंटा पढ़ रहा है, 7 घंटा तक सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो भी उसका 105 घंटा ही होता है। तो कौन फायदा में रहेगा, तुम रहोगे या वो बंदा रहेगा? डेफिनेटली तुम रहोगे। तो 2 घंटा डेली अगर तुम पढ़ोगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा। अब तुम लोग में कुछ बोलोगे, क्या भैया आप ये 90% 95% की बात करें, क्या आप हमारे पेरेंट्स की तरह बात करें, रिलेटिव्स की तरह बात करें कि क्लास 10th में आ गए हो तो 90% ज्यादा मार्क्स चाहिए, 95% ज्यादा मार्क्स चाहिए, तुम्हें स्कूल टॉपर बनना चाहिए। कुछ हो गए तुम लोग जो एवरेज रहे होगे, या बिलो एवरेज रहे होगे, या फिर एबव एवरेज रहे होगे, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि 90% लाना ही इंपॉर्टेंट क्यों है, 60% में भी तो बोर्ड एग्जाम पास ही कर जाते। देखो 90% सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें रिलेटिव को दिखाना पड़ेगा, या फिर जो लोग तुम्हें बोल रहे थे कि तुम इतना नंबर नहीं ला सकते, अभी तक तो 50-60% ही ला रहे थे, तो 90% लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। केवल वो सब दिखाने का नहीं, वो सब दिखाने की बातें तो अलग है, लेकिन अगर तुम्हारा अभी तक 50% 60% तुम्हारे जितने भी मार्क्स आते रहे हो, 10th में 90% या 95% बहुत आसानी से आ सकता है। क्योंकि जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, वो तुम्हारा लाइफ का इजीएस्ट एग्जाम है। तुम्हारा जो स्कूल का एग्जाम होता है उससे भी इजी एग्जाम तुम्हारा क्लास 10th में होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो इसका 60% आ रहे हो, क्लास 10th में 93-94% भी लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी तक जो टॉपर रहा हो उसी के मार्क्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा सबसे आसान एग्जाम होने वाला है, और तुम्हारा जो स्कूल का एग्जाम होता है उससे भी इजी होता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्या करना है कि केवल कंसिस्टेंट रहना है। अब दूसरी बात है कि 90% इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर 10th के बाद का बात करें, ऐसे तो अभी सोचने का टाइम नहीं है, या फिर ऐसा स्ट्रीम होता है जिसमें वो लोग कुछ परसेंटेज सेट करते हैं कि 11-12 हम लोग इसी में एडमिशन लेने वाले हैं, या जो टॉप का स्कूल कॉलेज जो होता है वो परसेंटेज सेट करता है 90% से ज्यादा आया तो ही हम लोग अपने स्कूल में लेंगे, या 92%, मतलब कुछ कट ऑफ सेट करते हैं, ठीक है, कि 90% 92% कुछ कट ऑफ सेट करते हैं, उसके बाद ही वो लोग एडमिशन लेते हैं। तो शहर के टॉप स्कूल या कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, सिटी के तुम्हारे कुछ वन ऑफ द जीनियस माइंड के साथ इंटरेक्शन होगा, तुम्हें बहुत अच्छा आगे का इन्वायरमेंट मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 90% से कम आते हैं वो कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल पाते, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर 90% ज्यादा लाओगे तो तुम्हारा स्कूल अच्छा मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा, और तुम्हारा इन्वायरमेंट आगे का अच्छा मिलेगा, जिसके कारण और भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और भी तुम अच्छी जगह पे जाओगे तो और अच्छा ही करो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा टाइम टेबल का, कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो यार, टाइम टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यार, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जो हमारा फेवरेट होता है, तो हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो बार बार हम लोग वही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट जो मान लेते हैं कि कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री मान लो, ठीक है, जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो हमें पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम लोग फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि केवल फेवरेट सब्जेक्ट ही हमारा कवर हो पाता है और ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा छूटते जाता है, वो बहुत ज्यादा उसका सिलेबस छूट जाता है, और जो हमारा स्कूल में चल रहा होगा या ट्यूशन में चल रहा होगा, वो दोनों को हम लोग साथ में नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग सारा इक्वल वेटेज नहीं दे पाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने तो बैठते हैं, हम लोग ठीक है 2 घंटा पढ़ रहे हैं डेली, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी 2 घंटा करना है, तो डेली सेल्फ स्टडी 2 घंटा कर रहे हैं, लेकिन इक्वल वेटेज देना है। मतलब कि मान लो कि तुम 2 घंटा में सेट किए तुम्हें कि एक दिन, मान लो वीकली तुमने टाइम टेबल बनाया कि 1 घंटा 2 घंटे में से 1 घंटा मैथ पढ़ना है, ठीक है, आधा घंटा साइंस पढ़ लेंगे, साइंस में केमिस्ट्री, और आधा घंटा तुम्हारा एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा तुमने सेट किया, तो अगले दिन तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है, मतलब वीक में पूरा सारा सब्जेक्ट तुम्हें कवर करना है, और इतना इतना तुम टाइम
टाइम दोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। और जो तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, मतलब जो तुम्हारा ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तुम्हारे स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया हो, और जो तुमने ट्यूशन लिया है, ट्यूशन नहीं भी लिया तो भी कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी में दोनों कवर नहीं हो पा रहा, मतलब कि साथ में नहीं चल पा रहा हूँ 2 घंटे के सेल्फ स्टडी में, तो तुम्हें 2 घंटा तो थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, ढाई घंटा, 3 घंटा करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर 2 घंटे में नहीं हो पाया, अगर तुम बढ़ा लेते हो तो अच्छी बात है। मैंने मिनिमम यहाँ पे बताया कि मिनिमम 2 घंटे तुम्हें पढ़ना ही है और डेली पढ़ना है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो तुम्हें सूट करे, ठीक है? यूट्यूब पे ऐसा सर्च नहीं करना है कि टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है। हाँ, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं ये तुम सर्च कर सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है? किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट हमें जल्दी समझ में आता है तो थोड़ा कम टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेट से समझ में आता है या ज़्यादा टाइम लगता है उसे हमें ज़्यादा समय देना है, ठीक है? तो कोई टॉपर का टाइम टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा रिवीजन। रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? लास्ट पॉइंट हम लोग ये कवर कर रहे हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर मान लो तुमने अभी चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट किया, मान लेते तुमने मैथ करना स्टार्ट किया, मैथ का चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है? फिर तुमने चैप्टर 2 पढ़ा, अब तुम चैप्टर 3 में हो। आज से 1 महीने के बाद तुम चैप्टर 3 में हो, ठीक है? लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है, वो अभी स्टार्ट कर रहा है मैथ, ठीक है? अभी स्टार्ट कर रहा है और वो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो उसे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुमसे आगे क्वेश्चन पूछता है, यार तुमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, यहाँ डाउट हो रहा है मुझे बता दे। जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, अगर तुम्हारा छूट गया होगा, रिवीजन नहीं करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन देखा-देखा लग रहा है, यार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, या फिर 2-3 स्टेप तक जाओगे और आगे छूट जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ उससे आगे नहीं बनेगा, ठीक है? 2-3 स्टेप जाओगे, 4 स्टेप जाओगे, उससे आगे नहीं बनेगा, गलत बनेगा, ठीक है? तो तुम्हें कॉपी उलटना पड़ेगा कि सर ने कैसे कराया था या मैंने कैसे किया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें वीकली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। सैटरडे, संडे को कर सकते हो या फिर 10 दिन पे कर सकते हो, या खुद के लिए सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि कब तुम्हारा कंसेप्ट छूटने लगता है, कब भूलने लगते हो, ठीक है? हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग भूलने लगते हैं। ये केवल तुम्हारे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी, टॉपर, एवरेज, जैसा भी स्टूडेंट हो, ठीक है? भूलते तो हम लोग सब हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमने जो मेहनत किया था ना, तो चैप्टर 1 पढ़े थे, फिर चैप्टर 2 पढ़े थे, अब तो चैप्टर 3 में आए। ये तो बहुत खुशी मिलती है कि हम लोग जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते आ रहे हैं। चैप्टर 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, ठीक है? इस तरह से हम लोग सिलेबस जल्दी-जल्दी कंप्लीट करते आ रहे हैं। लेकिन आगे का तो हमारा कंप्लीट हो रहा है और पीछे हमारा छूटते आ रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा? जो हमने पीछे एनर्जी लगाया था, जो हमने टाइम लगाया था पीछे वाले चैप्टर्स में, वो भी अब बर्बाद होगा। तो टाइम बर्बाद ना हो, वो एनर्जी जो तुमने लगाया था वो बर्बाद ना हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि रिवीजन करते रहना होगा। वीकली बेसिस पे या 10 दिन पे, जब भी तुम्हें 10 दिन, 12 दिन, जब भी तुम्हें सही लगे कि तुम्हें लगे कि मैं हाँ, यहाँ पे कंसेप्ट छूट रहा है या यहाँ मैं भूल रहा हूँ, तो अब तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ये ज़रूरी नहीं है यार कि जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा 1 साल मिलता है क्लास 10th के लिए, क्योंकि जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे अगर तुमसे कोई सवाल कर दे, मान लो 10 क्वेश्चन आ जाए, तो तुम 10 में से 10 बना करके आओ। इतने अच्छे से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? तो तुम इस तरह से चैप्टर कंप्लीट करते चलना है कि तुम्हारा पीछे वाला भी तुम्हारा छूटे ना, पीछे वाला भी रिवीजन हो और आगे वाला भी कंप्लीट हो। मतलब जो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और जो तुम्हारे ट्यूशन में पढ़ाई हो रहा है, वो दोनों को तो लेके चलना ही है, और जो तुम्हारा पीछे तुम पढ़ चुके हो उसे भी तुम्हें रिवीजन करते चलना है और धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाना है, धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, कंसिस्टेंट रहना है, स्टडी रहना है, स्लो रहना है। बहुत आसानी से 90% 95% जितना भी तुम गोल कर रहे हो, बहुत आसानी से तुम्हारा एट द एंड आ जाएगा, ठीक है? और आई होप कि तुम्हें ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों करो, ठीक है? और वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्लास 10 के दोस्तों के बीच, और अगर क्लास 11-12 में हो तो अपने जूनियर्स के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है? तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।